नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। माइक ऑन है में आज हम बात करेंगे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के उस हिस्ट्री के चैप्टर की जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। 23 साल पहले यानी कि साल 2003 में हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़े जाने का मुद्दा आज सीएम योगी ने उठाया और विपक्ष की मौजूदा मंशा पर सवाल उठाए। इसके अलावा चढ़ावा चोरी के पैसे का शेयर बाजार और ब्याज के बिजनेस में इस्तेमाल का खुलासा भी करेंगे और यही पूरा मामला एसआईटी और यूपी पुलिस की रडार पर है। आरोप है कि अनुकल्प मिश्रा समेत कई आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम का इस्तेमाल ऐशो आराम के लिए किया और पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया। फिर हम माइक ऑन करेंगे वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री की मांग पर उठ रहे विवाद पर। यूपी में यह मामला विपक्ष के लिए क्यों मुश्किलों बढ़ा रहा है, इस पर भी बात होगी। और सबसे आखिर में माइक ऑन होगा सिस्टम की उस लाचारी पर जिसमें हर साल यही कहानी सामने आती है कि मॉनसून के सीजन में हमारा सिस्टम क्यों डीरेल हो जाता है। याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी पाया जा रहा है उसको दंड भी दिया जा रहा है। आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सबसे तीखा हमला बोला है। योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने वाले पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि जिन्होंने अयोध्या को सालों तक नजरअंदाज किया, आज वही लोग विकास की बात कर रहे हैं। अयोध्या में योगी का हमला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह सियासी भी रहा। याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और नमाज विवाद को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब खुली चुनावी लड़ाई में बदलती नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और मंच से हनुमानगढ़ी में नमाज के विवाद पर विपक्ष को घेरा। रामनगरी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। योगी ने उस पुराने विवाद की याद दिलाई जब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने सवाल दागा कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकता है। कैसे वहाँ पर गुस्ताखी कर रहा था। योगी ने कहा कि आखिर अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में ऐसा पाप करवाने की बात क्यों की गई थी। उनका निशाना सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर था। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। योगी यहीं नहीं रुके,
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के रास्ते में लगातार बाधाएं खड़ी की, लेकिन करोड़ों राम भक्तों की आस्था की वजह से आज भव्य राम मंदिर बन चुका है और दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है। योगी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अयोध्या को उसके हाल पर छोड़ दिया था। न विकास, न बुनियादी सुविधाएं, न ही धार्मिक पर्यटन के विस्तार की कोई गंभीर कोशिश हुई। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर अयोध्या एयरपोर्ट का विरोध करने का भी आरोप लगाया। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने एयरपोर्ट, सड़क और विकास परियोजनाओं का विरोध किया, वही आज बदलती अयोध्या को देखकर बेचैन हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। योगी ने यह भी कहा कि कभी सरयू का जल प्रदूषण और अव्यवस्था की तस्वीर बनता था, लेकिन आज घाट जगमगा रहे हैं, सड़कें चमक रही हैं और अयोध्या वैश्विक धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरी है। योगी ने संदेश देने की कोशिश की कि एक तरफ राम मंदिर, एयरपोर्ट और विकास का मॉडल है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया और उनके बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी विकास के मुद्दे पर नहीं, धर्म के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन 2027 के चुनाव में बीजेपी सरकार की विदाई तय हो चुकी है। विकास पे कुछ नहीं बोले, सड़कों पर नहीं बोले, स्कूलों पर नहीं बोले, अस्पताल पर नहीं बोले, कोई सार्वजनिक विकास पे नहीं बोले। इसलिए इस तरह की बात, बेबुनियादी बातें योगी जी करते हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। वहीं अयोध्या के साधु संत सीएम योगी के बयान के समर्थन में उतर आए। साधु संतों ने साफ कहा कि धार्मिक स्थलों में ऐसे आयोजन क्यों होने चाहिए। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने वाली पार्टियों का चेहरा सीएम योगी ने बेनकाब कर दिया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, उसको सभी सनातनियों को सुनना चाहिए। यही समाजवादी पार्टियों के लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया है। और अपना हो चाहे पराया हो, जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है। जो मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए।
किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह और योगी सरकार के मंत्री पवन पांडे ने भी विपक्ष के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 15 दिनों में कैसे सनातनी होने का नाटक कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। जामा मस्जिद हो या दरगाह स्थल हो, जब वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता तो हमारे हनुमानगढ़ी पे जो सपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में रोजा अफ्तार मनाया जाता था, नमाज अदा की जाती थी, ये बिल्कुल अनुचित था। इससे धार्मिक भावना को चोट पहुंचती थी। ये एक तरीके से चापलूसी करने की नीयत से वो तत्कालीन सरकारों को, जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थक सरकार थी, ये दिखावा किया जाता था। जिन लोगों ने 500 बार देश पर हमला करके हमारी आस्था का, हमारे धार्मिक स्थलों को खंड खंड करने का काम किया था, जो दिन भर कलमा पढ़ते रहे, उनको भी तिलक लगाने के लिए आपने 15 दिन के लिए मजबूर कर दिया। योगी जी का मैं कैसे आभार प्रकट करूं, कैसे धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के जिस आश्रम में 2003 में नमाज पढ़ाने का मुद्दा उठाया, एनडीटीवी की टीम उसी आश्रम पहुंची और वहां मौजूद साधु संतों से बात भी की। हनुमानगढ़ी पर हम मौजूद है, तस्वीर आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी का ये मंदिर, और ठीक इसके बगल में एक आवास है जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने वो बात कही जो कहा गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों किया गया। तो दरअसल 2003 में अयोध्या विवाद जो था काफी चर्चा में था और उसका समाधान निकालने का प्रयास तमाम लोग कर रहे थे, और इसी कड़ी में महंत ज्ञानदास हनुमानगढ़ी के जो महंत थे उनका ये निवास है, लिखा हुआ है निवास और उनका नाम वहाँ लिखा दिखाई देगा। और यहाँ पर ही इस जगह पर ही महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस रोजा इफ्तार में मुस्लिम पक्ष से बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली टेलर तमाम कई लोग यहाँ मौजूद थे। उस समय दोनों समुदायों के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा था। तो ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से लगा हुआ आश्रम है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ये मूर्खता के कार्य किया गया था, अहम के कि हम नेता बन जाए हिंदू मुसलमान के। योगी जी आए थे, हमने बुलवाया था, हाँ खबर दिए तो आए। क्या कहा कि उन्होंने, मतलब कि जितना बात विरोध न करना था, जो भाषण दिए थे हम भाषण का हर समय टेप तो रखते नहीं। मुलायम सिंह के शासन था और ये घटना हुआ था। हनुमानगढ़ी विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी ये भी याद दिला रही है कि 2003 में जब इफ्तार और नमाज को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, तब गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने इसका खुलकर विरोध किया था। उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे और हनुमानगढ़ी की परंपराओं और धार्मिक मर्यादा से जुड़े सवाल उठाए थे। 2003 में हनुमानगढ़ी में हुई नमाज के मुद्दे पर सीएम योगी का ये बयान सिर्फ धार्मिक आस्था का मुद्दा नहीं था, बल्कि 2027 की सियासी लड़ाई का भी साफ संकेत है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू, एयरपोर्ट और अयोध्या के विकास के बहाने योगी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या अभी भी सबसे बड़ा चुनावी और वैचारिक केंद्र बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2003 में हनुमानगढ़ी में नमाज अदा की गई थी, तो साल 2003 में हनुमानगढ़ी मंदिर में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार का मकसद अयोध्या विवाद पर संवाद बढ़ाना बताया गया। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी भी शामिल हुए। इफ्तार के दौरान मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने के आरोप लगे। आरोपों के बाद अयोध्या में विवाद और विरोध दोनों शुरू हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने मामले को कोर्ट में चुनौती दी। फिर लखनऊ बेंच से परिसर में इफ्तार पर स्टे ऑर्डर मिला और साल 2005 तक ये मुद्दा लगातार विवाद का सबब बना रहा। विवाद बढ़ने के बाद महंत ज्ञानदास ने भविष्य में इफ्तार न कराने का फैसला किया। साल 2003 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे और उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर नमाज का विरोध भी किया था। 23 साल पुराना ये मामला आज फिर राजनीतिक बहस और बयानों के केंद्र में है। तो हनुमानगढ़ी से जुड़े इस पूरे विवाद के बीच वो पुलिस ऑफिसर भी हैं जो एनडीटीवी से उन्होंने बात की है, जिन्होंने इस मामले का तब विरोध किया था और अब वो पूरा खुलासा भी इस पर कर रहे हैं।
1977 बैच के आईपीएस अधिकारी और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा है कि आपसे जो बातें रखी हैं वो आप जरूर सुनें। मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। बीएसपी गवर्नमेंट गिर गई थी और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय आपने कहा उस पीरियड में रमजान का महीना था, तो उस समय डीएम एसपी के घरों तक रोजा इफ्तार होता था, कमिश्नर डीआईजी के घरों तक होता था। उस समय 1975 बैच के एक आईजी जोन थे, हमसे 2 साल सीनियर। समाजवादी पार्टी की सरकार और राजू सबरवाल हमारे एसएसपी थे, फैजाबाद आज का अयोध्या। और उसके बाद महंत जी जो थे हनुमानगढ़ी के, उनको संपर्क करके राजनीतिक रूप से, और हमारे जो आईजी साहब थे उन्होंने राजू सबरवाल से कहा कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, हम जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पर नमाज होगा और रोज़ा इफ्तार होगा। हमारे एसएसपी ने मुझे बताया और हमने उनको कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा। आईजी साहब तो मेरे टच में रहते नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ पर जब उन्होंने राजू सबरवाल ने मना किया तो गुस्से में बोले कि मैं होता तो मैं तो अंदर रोज़ा इफ्तार करवाता। तो उसमें कहा, एसएसपी ने कहा कि साहब जामा मस्जिद है, यहाँ कभी हनुमान चालीसा हुआ, यहाँ कभी होली खेला गया, जब वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ कैसे होगा। बहरहाल जब उसमें सरकार की हिम्मत नहीं हुई करने की, श्री वीएन राय थे 1975 बैच के, जो माननीय मुलायम सिंह जी के बड़े नज़दीक थे, हमारे सीनियर थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तब ये तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत के घर में होगा। महंत जी का घर हनुमानगढ़ी के दीवार से बिल्कुल लगा हुआ, बीच में पतली सड़क है। उस समय इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया और ये मालूम हुआ कि जब महंत जी के घर में जाते हैं तो 3 सीढ़ियाँ हैं, कि उन सीढ़ियों पर चटाई बिछाया जाए और उसके बाद सड़क से बिछा लिया जाए, जिससे हनुमानगढ़ी की दीवार तक सट करके और उस पर नमाज पढ़ा जाए, रोज़ा इफ्तार हुआ। जैसे ही उस चटाई सीढ़ियों पर बिछाना शुरू हुआ, उसको पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। लेकिन महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ। महंत जी हैं तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये कहा जाता है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं वहाँ जूते चप्पल वहाँ उतारे गए, वो मूर्तियां अपमानित हुईं। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। और आज वही लोग कहते हैं कि साहब उसको हम धर्म नगरी बनाएंगे। बिल्कुल रोज़ा इफ्तार हुआ और नमाज हुई उनके घर में। सर्वधर्म संभाव है तो क्यों नहीं जामा मस्जिद में वहाँ हनुमान चालीसा पाठ हो गया होता? क्यों डीएम एसपी के घरों में केवल रोज़ा इफ्तार होता था? मुख्यमंत्री के आवास में होता था, प्रधानमंत्री के यहाँ होता था, राष्ट्रपति के होता। इस अवसर पर मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं नमन करता हूँ। जब वहाँ आया, वहाँ सेक्रेटरी ने कहा कि साहब यहाँ तो रोज़ा इफ्तार होगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ जो आएंगे राष्ट्रपति भवन, उनका पेट भरा होगा, वो आएंगे, तो कितना खर्चा होता है, इन गरीबों को बांट दिया जाए। और उस हमारे भारत रत्न एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में रोज़ा इफ्तार बंद किया। और इसीलिए हनुमानगढ़ी में नमाज इस वक्त विवाद का और चर्चा का केंद्र है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच में जो राज खुल रहे हैं वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। आरोप है कि श्री राम के चरणों में चढ़ी श्रद्धा को आरोपियों ने कमाई का जरिया बना लिया। चोरी की रकम से सोना खरीदा, नकदी जमा करने के लिए कोशिश की, ब्याज से बिजनेस भी ऑपरेट किया और शेयर बाजार तक में उन्होंने पैसा लगा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे के पास से सोने के जेवर और नकदी बरामद हुई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि चढ़ावे से निकली रकम को धीरे धीरे अलग अलग जगह खपाया गया ताकि किसी को शक न हो। जिस पैसे को श्रद्धालुओं ने आस्था मानकर चढ़ाया, वही रकम कथित तौर पर निजी संपत्ति में बदली जा रही थी। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे से 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए। करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर भी बरामद हुए।
चंदा चोरी के इन पैसों को ये चोर पहले अपने खाते में डालने की बजाय अपने जानने वाले दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के जरिए उनके खातों में जमा कराते थे। इसमें से कुछ पैसा अपने सगे भाई बहनों, अपने माता पिता के खातों में या फिर अपने खाते में ट्रांसफर किया करते थे और फिर इसका इस्तेमाल करते थे। कोशिश ये रहती थी कि सीधे तौर पर पैसों की इनकमिंग उनके खातों में रिसिप्ट के माध्यम से जमा कराने के तौर पर ना दिखे, बल्कि अलग अलग खातों से, नात रिश्तेदारों के खातों से ट्रांसफर हो। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा भी हुआ कि चढ़ावे से निकाली गई रकम का एक हिस्सा रिश्तेदारों और परिचितों को ब्याज के तौर पर भी दिया गया था। पुलिस को इससे जुड़े कुछ रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। ब्याज पर बांटी गई चोरी की रकम, रिश्तेदारों को पैसे देने का दावा, लेन देन के रिकॉर्ड मिले हैं। आर्थिक नेटवर्क की जांच की जा रही है। अयोध्या चंदा चोरी मामले में पुलिस की तफ्तीश में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इन चंदा चोरों ने चोरी के इस पैसे को ब्याज में अपने नात रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को पैसा दे रखा था। ये कोशिश इस बात की भी थी कि इस पैसे को कैसे भी करके हटाया जा सके, बांटा जा सके, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल हो सके। ब्याज पर तमाम लोगों को पैसे देने के एविडेंस पुलिस को मिले हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जुड़ी जांच का एक और बड़ा पहलू शेयर बाजार से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प और लवकुश ने पूछताछ में ये भी बताया कि चोरी की रकम का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि निवेश कितना हुआ और उससे कितना मुनाफा कमाया गया। शेयर मार्केट में निवेश के तरीकों की जांच शुरू हो चुकी है। शेयर मार्केट में निवेश से कितना मुनाफा कमाया गया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। चंदा चोरों ने अपने चोरी के पैसे को शेयर मार्केट में भी लगाया था। चोरों ने अपने नाम के अलावा अपने नात रिश्तेदारों के नाम से भी डीमेट अकाउंट बनाए थे। उन डीमेट अकाउंट में पैसे लगाकर शेयर मार्केट में पैसे को लगाया गया था। पुलिस को इन खातों की डिटेल मिल गई है। इन खातों की डिटेल से पुलिस इन खातों को ट्रैक कर रही है और जल्द ही इन खातों को फ्रीज करने की भी पुलिस की तैयारी है। हालांकि इस बीच एक और हैरान करने वाला खुलासा चढ़ावा चोरी के पैटर्न पर हुआ है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों का काम नोटों की गिनती करना नहीं था, बल्कि उन्हें कटे फटे नोटों को अलग करने और नोटों को सीधा कर मशीन में डालने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। इन्हीं तमाम खुलासों के बाद अब जांच एजेंसियों के पास ये सुराग पहुंचा है कि चढ़ावे की चोरी नोटों की गिनती के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले हुई होगी। यानी जब नोटों को व्यवस्थित किया जा रहा था, उसी दौरान रकम निकालने की गुंजाइश पैदा हुई। इस खुलासे ने अब तक की जांच को नया मोड़ दे दिया है। जांच अब नियुक्त प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था तक पहुंच गई है। गिरफ्तार आरोपी ट्रस्ट और एसबीआई से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों की भर्ती और इंटरव्यू की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी के पास थी, जबकि निगरानी की जिम्मेदारी आरोपी सुभाष श्रीवास्तव संभाल रहा था। एसआईटी और यूपी पुलिस की जांच बैंकिंग सिस्टम तक भी पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अभी तक बैंक कर्मियों के बयान दर्ज नहीं किए हैं। वहीं एसबीआई के पूर्व मैनेजर भी जांच एजेंसियों के रडार पर बताए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रही। सवाल ये है कि क्या ये कुछ कर्मचारियों का कारनामा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। चढ़ावा चोरी की रकम जेवरों, ब्याज और शेयर बाजार तक कैसे पहुंची, और सबसे अहम, क्या नोट गिनने से पहले की प्रक्रिया ही पूरे खेल का सबसे बड़ा राज थी। अयोध्या पुलिस अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन सियासत का धर्मश्रेष्ठ छत चुका है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, वक्फ, सनातन और हिंदू पहचान जैसे मुद्दों पर संग्राम इस वक्त तेज है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री को लेकर इस वक्त भी घमासान मचा है। बीजेपी उसे सुधार की लड़ाई बता रही है तो विपक्ष इसे दखल का मुद्दा बना रहा है। सवाल है, क्या साल 2027 की जंग विकास पर होगी या फिर मंदिर, वक्फ और हिंदू के इर्द गिर्द लड़ी जाएगी। जिसको दम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे। पिछली सरकारों ने वक्फ को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सपा वाले क्या ये बताएंगे कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी में थी उसका 3.5 एकड़ जगह वक्फ की थी या नहीं थी?
अयोध्या से निकली बहस अब वक्फ तक पहुंच चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि पहले वक्फ की जमीनों पर कब्जे कराए जाते थे और लूट को संरक्षण मिलता था। दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि वक्फ सुधार नहीं बल्कि वक्फ पर नियंत्रण की राजनीति की जा रही है। यानी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बीजेपी का दावा है कि वक्फ की हजारों संपत्तियों का कभी ठीक से ऑडिट नहीं हुआ। यूपी सरकार कह रही है कि संशोधन का मकसद लूट को रोकना, पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अगर सरकारी संस्थाओं में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर आपत्ति क्यों? वक्फ बोर्डों में 2 हिंदू सदस्य होंगे तो सौहार्द का भी एक वहां पर माहौल बनेगा और साथ ही साथ वहां पर हो रही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार उस पर अंकुश लगेगा। और जो लोग परेशान हैं ये वही लोग परेशान हैं जो उस समय भी विरोध कर रहे थे। पूरा देश समर्थन कर रहा था आदरणीय मोदी जी के इस संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ का। और वहां पर ये परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं। इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा उन्होंने लूट करी है। विपक्ष के कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। वक्फ की संपत्तियों को लूटने के पीछे ये वही विपक्षी दल के नेता हैं जो आज परेशान हैं। विपक्ष के पास देखिए कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद जो विपक्ष के नेता थे उनकी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वक्फ के सुधार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार लेके आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए थे, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स वक्फ के संपत्तियों से हटाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष बीजेपी की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वक्फ सुधार के नाम पर मुस्लिम संस्थाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी की दिलचस्पी पारदर्शिता में कम और राजनीतिक ध्रुवीकरण में ज्यादा है। वे अपने भाजपा के नेताओं को शामिल करा देंगे और फिर वो भाजपा का नेता वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का काम करेगा। जो भाजपा के लोग राम मंदिर में चंदा चोरी को बचा नहीं पाए, वो वक्फ की जमीनों पर जो है वो कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर कैसे उस धांधली को रोक पाएंगे जो राम मंदिर की लूट को नहीं रोक पाए। वक्फ विवाद के बीच समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का दावा है कि बीजेपी राम और हनुमान के नाम पर राजनीति करती है। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए हनुमानगढ़ी विवाद और पुराने घटनाक्रमों को सामने ला रही है। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा वसूलना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। वहीं इधर मुस्लिम पक्ष से भी विरोध के स्वर तेज हैं। मौलाना साजिद राशिदी का कहना है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक सामाजिक संस्था है और उसके प्रोटोकॉल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर्स का तर्क है कि अगर बोर्ड की संरचना बदलेगी तो मुस्लिम समुदाय की आजादी पर सवाल उठेंगे। पिछली सरकारों ने वक्फ को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस और समाजवादी के टाइम में ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाता था जो पिछले 20 साल से 30 साल से पार्टी की दरियां बिछा रहा है और उसे कुछ नहीं मिला। उसे उठा के चेयरमैन बना दिया वक्फ बोर्ड का, और उसने 20 साल जो खर्च किया था पार्टी के ऊपर वक्फ संपत्तियों से अपना उससे 10 गुना निकाल लिया। बीजेपी इस बहस को यही नहीं छोड़ रही। पार्टी नेता आरपी सिंह विपक्ष से पूछ रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर हुए कब्जों और विवादों पर आखिर जवाब कौन देगा। बीजेपी लगातार आजम खान की यूनिवर्सिटी और वक्फ संपत्तियों से जुड़े पुराने विवादों को उठाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर रही है। सपा वाले
क्या ये बताएंगे कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी में थी उसका 3.5 एकड़ जगह वक्फ की थी या नहीं थी, या 3 बच्चों की जो जगह ईयर मार्क की गई थी वो थी नहीं थी? क्या कि ये सबके सब वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने का काम करते रहे। वक्फ बोर्ड जो बेईमान बोर्ड जिसका नाम होना चाहिए, लगातार हिंदुओं की, सनातनियों की सरकारी जमीनों को कब्जा करके वक्फ का बोर्ड कर देता था। अब ऐसे बोर्ड में 2 गैर मुसलमान रहेंगे, यह निर्णय एक बेहतरीन निर्णय है। उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य की एंट्री की मांग का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी बहस नहीं, बल्कि ये मुद्दा यूपी की सियासत में हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बड़ी बहस में तब्दील होता हुआ नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब मॉनसून हर साल, लेकिन सिस्टम है बेहाल। तो देश भर में मॉनसून का कहर जारी है। भारी बारिश और पानी के सैलाब ने कई शहरों को पानी पानी कर दिया है। आमतौर पर जो हाल जुलाई के आखिर में होता है, वो अब शुरुआती मॉनसून में ही देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं लोगों के आशियाने तक में पानी के सैलाब में बह गए हैं। हर ओर बारिश, बाढ़ का खौफनाक नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, पुणे, पालघर, सूरत, जहां देखो वहां आफत बरस रही है। गुजरात के सूरत शहर में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह जल भराव है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक खबर यह है कि अकेले सूरत में ही बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, सूरत का क्या हाल है। लोगों के गले तक पानी भरा हुआ है। देखिए कैसे इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। डायमंड सिटी की चमक को बारिश ने धुंधला कर दिया है। जगह जगह लोग मौसम की मार से बेहाल हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। आना जाना मुश्किल हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। इस आफत की बारिश से सूरत में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में जोरदार बारिश हुई है। इन हालात में कई दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। जहां गाजियाबाद में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दिल्ली के समयपुर बादली में पानी में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई। इस बारिश ने अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान ले ली। गाजियाबाद के विजयनगर में एक 3 साल की मासूम बच्ची घर से बाहर निकली और पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। मां का रो रो कर बुरा हाल। इस हादसे के बाद भड़के लोगों ने NH9 पर जाम लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर रास्ते से हटाया। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम इलाके में ट्रांसफार्मर के पास पानी भरा था। उसी पानी में करंट फैल गया और 22 साल के युवक की मौत हो गई। इस शख्स की पहचान नरेंद्र उर्फ बबलू के तौर पर हुई है, जो पास की सोसाइटी में गार्ड का काम किया करता था। मामले में बिजली विभाग और उसके जूनियर इंजीनियर के खिलाफ FIR हुई है। 3 बजे के बीच में वो पार्क के उस साइड से इस साइड निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब इस गेट से निकलते टाइम इस ट्रांसफार्मर से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। आप अभी हालात देख सकते हैं इस पार्क की।
पानी, बारिश रुके हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं, तेज़ धूप है, बट कंडीशन वही की वही है, पानी का जमाव वहीं का वही है। इसके अलावा दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में भी एक 9 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल यहाँ एक हिस्से में चारों तरफ गंदगी जमा है और खाली प्लॉट में बारिश का पानी भरा था। इसी पानी में 9 साल का मासूम डूब गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो NH-24 है और उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जल भराव है। बताया जा रहा है कि ये बारिश का पानी भरा हुआ है। जो आसपास के इलाके में जो पानी भरता है वो सारा जो पानी है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो है जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 साल का एक मासूम बच्चा जिसका नाम रेहान है वो यहीं पास का रहने वाला है, जो कि यहाँ पर जो है शौच करने के लिए आया था और उसके बाद वो यहाँ से अचानक से बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं जो बोतल वहां पर रखी हुई है वो वहां पर बच्चा बैठा हुआ था, शौच कर रहा था और तभी वो अचानक से वहां पर गिर गया, जिसके बाद जो है पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई है। मानसून की शुरुआती बारिश ने ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कई शहरों के पौष इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीरें हैं। सड़कों का हाल देखिए, लग रहा है कोई नदी बह रही है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग पानी में डूबती सड़कों के बीच रहने को मजबूर हैं। गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इलाके का हाल देखिए, सड़कें जैसे स्विमिंग पूल बन गई। ग्रेटर नोएडा का हाल भी जुदा नहीं है। झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन सड़कों पर आवाजाही मुश्किल होती जा रही है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होती दिखाई दी। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 73 की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद इस इलाके की सड़क ही ढह गई। आप देख सकते हैं सड़क का कितना बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र में बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटरियों पर भारी मलबा बिखरा पड़ा है। ये खंडाला घाट रेलवे सेक्शन में हुई भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। इसी तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बारिश बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। सड़कें जैसे तालाब बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पौष इलाके भी इससे अछूते नहीं। अभी तो मानसून की शुरुआत है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या रूप लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर टूट रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं और प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी कर रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कुछ नदियां खतरे के निशान को छूने की कगार पर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफन रही। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग में मौजूद है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा अगर देखें तो अलकनंदा काफ़ी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी है। अलकनंदा में खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रही है और आप देख सकते हैं कि सामने शिव मूर्ति है और शिव मूर्ति का जो वो पूरा डूब रखी है, लगभग गले तक ही, भगवान शिव के गले तक यहाँ पर पानी आ रखा है। सामने वहाँ पे घाट है, वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अक्सर यहाँ पर लोग स्नान करने ज़रूर आते थे, लेकिन घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सामने ये आप देख सकते हैं कि ठीक यहाँ पर शिव मूर्ति है जो पूरी तरह से डूब गई है। गले तक भगवान शिव के पानी आ रहे हैं। और खतरे के निशान तक की बात करें तो यहाँ पर वाटर लेवल दिया हुआ है और अभी जो पानी का निशान है वो वार्निंग लेवल से थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं 80 तक रेड लाइन लगा रखी है और 10 मीटर यहाँ पर दिया रखा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर एक बड़ा पहाड़ दरक गया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से पूरे रास्ते का ट्रैफिक प्रभावित हुआ। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ठीक पीछे
ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा है। पूरा करीबन 80 मीटर का ये जो पैच है उसमें काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो सुबह 2 घंटे से यहाँ पर तमाम जो यात्री है वो फंसे हुए थे। तो आज माइक ऑन में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।